जो लोग बीजेपी के आरएसएस के संविधान के अगेंस्ट है, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं और लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है। जब अपनी यात्रा पे जा रहा है उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है। राजीव उसको पता है, राहुल गांधी को पता है, उसने कभी संविधान पढ़ा है। वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब बताओ आप, जिसको संविधान का पता हो संविधान की कदर करेगा, वही तो कदर करेगा। आप पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है, पूछो आप क्या कहेंगे। अनुराग, आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मुझे प्रेमबल सुना दीजिए। खत्म। ये चीजें सुनाने की नहीं होती। आप तो लेने के देने पड़ गए। देश को दो सब बांट के। आप बताओ 47 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान, फिर ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे, उनको भेजना था ना। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। लोग जो थे, जो आस लगाकर बैठे थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे, उनके अंदर से आज पूछिए कि अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, शर्ट दे दिया, ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत, जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। तो फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में ये महिला भक्त बहुत ज्ञान पेल रही थी और इसका ये कहना था कि राहुल गांधी संविधान को लेके चलते हैं लेकिन उनको संविधान का पहला पन्ना याद नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। और साथ में ये भक्त भी बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रहा था, बीच में टांग अड़ा रहा था अपनी। इतना सुनते ही अनुराग ओझा भाई ने इस भक्त को और साथ में इस महिला भक्त को जबरदस्त रेल दिया है। आखिर कैसे इनकी धुलाई की है, कैसे इनको रेला है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब ज्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। कहना चाहेंगी जो जिस प्रकार से भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं और आरएसएस के नेता हैं दत्तात्रेय घोष बोले, उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष, तो ऐसे में इनको हटा दिया जाना चाहिए संविधान से। संविधान को हटाना नहीं है, संविधान में संशोधन की जरूरत है और संविधान को समझने वाले लोगों की जरूरत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप समझ रहे हो, जो लोग बीजेपी के आरएसएस के संविधान के अगेंस्ट है, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा नहीं और लाल किताब में ऐसे लपेट के जा रहा है। जब अपनी यात्रा पे जा रहा है उसने पता है संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है। राजीव उसको पता है, राहुल गांधी को पता है, उसने कभी संविधान पढ़ा है। वो संविधान की बुक लेकर पद यात्रा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसकी माँ का। अब बताओ आप, जिसको संविधान का पता हुआ संविधान की कदर करेगा, वही तो कदर करेगा। अब पूछो राहुल गांधी से कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, राइट है या अपनी ड्यूटीज है, पूछो आप क्या कहेंगे। अनुराग, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप प्रस्तावना सुना दीजिए। नरेंद्र मोदी जी संविधान पढ़े हैं, आरएसएस के तमाम बड़े नेता संविधान पढ़े हैं और आपने भी पढ़ा होगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मुझे प्रेमबल सुना दीजिए। ये चीजें सुनाने की नहीं होती। क्या बोला तूने? ये चीजें सुनाने की नहीं होती। खत्म। तो लेने के देने पड़ गए। इसमें वो नहीं बढ़ाई नहीं हो जाती या संविधान पूरा नहीं हो जाता। अब 370 किसने हटाई, संशोधन करके तो हटाई। दोहरी नागरिकता क्यों थी कश्मीर में। अब एक झंडा लहरा रहा है ना लाल चौक पे, किसने तिरंगे को फहराया है, ये पूछो ना राहुल गांधी से। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा, नेहरू ने क्यों नहीं करा है? देश को दो सब बांट के। आप बताओ 47 में जब उनको दे दिया पाकिस्तान, फिर ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों रहे, उनको भेजना था ना। अरे तो आप बताइए, आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। निकालना नहीं है। राहुल गांधी, हम लोग हाथ पकड़ के बैठे हैं कि निकालने की बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम। ये फंस गया सीएम। उनको तो स्पॉट किया जवाहरलाल ने, जो जवाहरलाल ने को यहाँ पे बैठाया गया। बैठा दिया, जवाहरलाल ने बैठाया। ये तो आपको भी जानते हो ना इस बात को। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने जमीनें वहाँ चली गई, 400 करोड़ लेके हैदराबाद की रियासत टूटी। ये भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना कि अब ये कौन है बे? भैया एक मिनट कह रहे हैं। हाँ, रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट करिए, रिपीट कीजिए। जब पूरी बात नहीं सुनेंगे। अरे रिपीट तो करो। हमने कहा कि जब आपको इतना तकलीफ है, हाँ, तो आप हाथ पकड़ के मुसलमानों का निकाल दीजिए। तकलीफ क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी ऐसा सौगात मोदी नहीं देते और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ
एक बात सुनिए मेरी बात, और सुनिए दिवाली सुनिए दे देंगे भाई, जरूरत ही नहीं है हिंदुओं को, जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब ये कह रहे भैया मोदी जी को निकाल देना चाहिए। अरे भैया जब यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसा रखा तुम लोगों ने, तो समय आने पर, तुम्हें नहीं बोला मैंने, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, कांग्रेस को। और सुनो, कांग्रेस ने घुसाया है तो जहाँ अवैध, और एक बात सुनिए, झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर चल रहा है, क्या वो मोदी सरकार करा रहे हैं या फिर कोर्ट से ऑर्डर आए हैं? जरा इनसे पूछेगा कोई? अंधभक्ति इतनी अच्छी बात नहीं है, चमचागिरी इतना अच्छा नहीं कर, चमचागिरी इतना नहीं करना चाहिए। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इनके हिसाब से मोदी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। तो जो गरीबों को रोजगार मिले हैं, जो गरीबों को जो घर मिले, वो इनके पापा ने दिलवाए हैं, वो आपके पापा ने दिलवाए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है इस देश के अंदर में। अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो, ओवर ब्रिज किसने बनवाया, टनल किसने बनवाया? एक मिनट, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा। वो कह रहे हैं जनता को कि मोदी जी ने आपको जो है जूते दिए, मोबाइल दिए, कपड़े दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो लगातार इस तरह की बात करें, ऐसे में आलोचना का अधिकार नहीं। एक मिनट, सांस की जो सांस चल रही ना, वो कांग्रेस की देन है। जो हमारी यहाँ सांस चल रही ना, वो कांग्रेस की देन है। इन चाटू राम के चक्कर में ना, आज हमने जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हमने सोची कांग्रेस सरकार आई, तो हम सोच रहे थे हम जाके कोई पद मिल जाएगा। दिल्ली में भर्ती देखी थी हमने पुलिस की, पर हमें कोई भर्ती नहीं मिली। ना पुलिस में भर्ती क्यों? अरे मेरे को नहीं मिली, लड़के को कहाँ से मिल जाएगी? तुम्हें मिलेगा? अब तो भाजपा की सरकार नौकरियां ही नहीं देगी। भाजपा की सरकार की बात नहीं करी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की बात करेंगे तो भाजपा की भी तो बात करेंगे, दोनों सरकारों का तुलना करेगा ना। मैं क्यों करूंगा? मैं तो कांग्रेस की बोल रहा हूँ। कांग्रेस के राज की जब सरकार आई थी, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मैंने भर्ती देखी थी, हमें कोई भर्ती में पास नहीं हुए थे। दिल्ली में आई भाजपा ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन मकान टूट रहा है। जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था भाजपा ने दिल्ली में। 24 घंटे। अच्छा, एक मिनट, जब आम आदमी पार्टी की वो कह रहा था खटाखट 8,000 रुपए देंगे, खटाखट राहुल गांधी ने दे दिया। देखिए फिर यही होता है। अरे फिर वही होता है। सरकार हमारी बनेगी तो 8500 रुपए महिलाओं के खाते में आएगा। बात तो सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक का वीडियो देखा है, वीडियो को देखकर आपको बहुत मजा आया होगा। और इन जैसे भक्तों का तो कुछ कहना ही नहीं है। इनका ये कहना था कि 800 साढ़े 800 रुपये राहुल सरकार ने नहीं दिए। अब इन अनभक्तों को कौन समझाए? उन्होंने जीतने के बाद कहा था, लेकिन जब जीते ही नहीं तो वो दे कैसे? लेकिन इनको ये नहीं पता होगा कि जो मोदी जी ने वादे किए हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो इनको फिर भी उन्हीं को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये अंधभक्त हैं। वीडियो का भी ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है, तो चलिए पिक्चर दिखाते हैं। मैं भी बहुत माहिर हूँ, बता रहा हूँ। चलो ठीक है, आप ये बताओ, भाजपा ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली में दिया जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन चैनल पे मैंने ये भी देखा है भाई, जहाँ झुग्गी बनी हुई है वो झुग्गी में फिर भी रह रहे हैं, मकान को जो है किराए पे देकर फिर झुग्गी में रह रहे हैं, और वही तोड़ा जा रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे भैया अनुराग क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के नेता ने बयान दिया है कि जनता को मोदी जी ने जूते दिए, कपड़े दिए, मोबाइल फोन दिए, खेती के लिए पैसे दिए, तो उस पर उनका कहना है कि आलोचना नहीं करनी चाहिए जनता को मोदी जी की। क्या कहेंगे? देखिए, आपने बताया जूते दिया, कपड़ा दिया, मोबाइल दिया, बहुत सारी सुविधाएं दी, नागपुर में कहा है उन्होंने। देखिए, बहुत लोग जो थे, जो आस लगाकर बैठे थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे, उनके अंदर से आज पूछिए कि अच्छे दिन आए। उन्होंने कहा कि घड़ी दे दिया, चप्पल दे दिया, पैंट दे दिया, शर्ट दे दिया, ये माला वाला सब दे दिया, अंगूठी। अरे बोलिए मत। जब मिस्त्री बात करते हैं तो मजदूर को नहीं बोलना चाहिए। वैसे मजदूर तो आप भी सुनिए, चप्पल में हो, जूते में हो, जूते में हो, जितने की तुम्हारी औकात है उतने का सिर्फ मेरा चप्पल है। पहन के घूम रहे, 250 रुपए। सुनिए, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल के शर्ट पहन के हम क्या करेंगे? सुनिए, आगे बढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हमने सब कुछ दे दिया, क्या दे दिया? युवाओं को जो रोजगार न दे पाया वो हमको घड़ी देगा? नहीं।
जो महिलाओं को सम्मान न दे पाया वो हमको कपड़ा देगा, जो किसानों की एमएसपी को दुगना न कर पाया हो वो किसान हितैषी बनेगा। नहीं, मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो, बहुत कमाल की बात है। आज हमारी राष्ट्रपति, आज हमारी द्रौपदी मुर्मू किस समाज की आती हैं? आदिवासी महिला मानी जाती है। और मेरी बात श्रीमती, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनको ये वाला युग पसंद नहीं। इनको पता कौन सा युग था? इमरजेंसी वाला युग। अरे सुन तो लो भाई, 1990 का जो है जितने भी वहाँ पे पंडित भगाए थे, इनको वो वाला समय चाहिए। सिख भाइयों का गर्दनें कटी थी, सिख भाइयों का गर्दनें कटी, इनको ये वाला समय चाहिए इनको। कश्मीर से जब ब्राह्मणों को भगाया गया तो किसकी मिलीजुली सरकार? भाई साहब, वहाँ पे क्रिएट किसने किया था? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आपातकाल आप लोगों को पसंद है, क्या कह रहे हैं? आपातकाल आप लोगों को पसंद है, ये कह रहे हैं। घोषित आपातकाल जिनको एक समय था कि बता क्या आपातकाल लगाया गया, कल लगा दो। अमेरिका पास जाकर मांगते थे, मैंने भी। अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं हुआ कभी नहीं सरेंडर। अमेरिका के आगे सरेंडर हुआ यार। ताज होटल पे जब हमला हुआ था तो अमेरिका के आगे कोई सरेंडर नहीं हुआ। नहीं। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो? कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस महिला भक्त के लिए और साथ में इस अंध भक्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और हाँ, अनुराग ओझा भाई के लिए भी आपकी क्या राय है? तो ये सब अपनी राय देकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।